तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हरियाणा में रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन और सियासी हुकार भरने की, जिसमें पार्टियां अपने विरोधी दलों पर जमकर बरसते नजर आई। और तो और कई राज्यों के सियासी सुरमा भी विरोधी दलों को पटखनी देने और हरियाणा की जनता का दिल जीतने के लिए प्रदेश में अपना वजूद बढ़ाने में जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा रे, सियासी दंगल जोर आजमाइश है, बता भाई फिर तक जीते कि कुछ हो रहा से। दरअसल जींद में बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने बदलाव रैली की, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिरकत की। इस दौरान दोनों नेता स्टेडियम में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद नजर आए। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने विरोधी दलों पर जमकर शब्दों के बाण चलाए। आज लोगों को एक ही पार्टी पे भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है। कोई आदमी इस बात का ढोल पीटता रहे कि मैं ईमानदार हूँ, सारे भ्रष्टाचार के रोग उस पर लगते रहे, तो ईमानदारी तो आ नहीं सकती। टायर जलाने से खुशबू नहीं आ सकती, उसके लिए हवन करना पड़ेगा। कट्टर देशभक्तों में, कट्टर देशभक्तों में, कट्टर देशभक्तों में भाई कोई मांग है मौका बदलाव है और कोई बतावा से भ्रष्टाचारी, पर इस बात का फैसला तो हरियाणा की जनता करेगी। हाँ, अगर किसने पलका पे बिठा होगी और किसने पलका तो गिरा होगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जींद की धरती से कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की भलाई के काम करती है, इसलिए बीजेपी उनके पीछे पड़ी है, तभी उनके पीछे कभी ईडी तो कभी सीबीआई को लगा देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को आपसे खतरा है। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है। आतंकवादी मैं नहीं हूँ, आतंकवादी ये लोग हैं। मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, परंतु दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे उसके उप मुख्यमंत्री, उसके मंत्री, उसके सांसद वो तिहाड़ जेल में पड़े हैं। कबीरा कड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे। क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? जब से राजनीति में आए हैं तब से ये हमारे पीछे पड़े हैं। मैं जेल से डरने वाला नहीं हूँ, हरियाणा का हूँ, हरियाणा का हूँ, हरियाणा का हूँ। भाई आम आदमी पार्टी वाले तनु कहे हैं, अगर भाई बीजेपी वाले हमारे पाछा दो कपड़ रहे हैं, दुश्मनी बैर खसी काट रहे हैं। और भाई उड़े बीजेपी वाले नु कहे हैं अपना काका है, अगर भाई ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। सही कहा। वहीं जींद की धरती से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए डरने वाले नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए लोगों की भलाई का काम करना उन्हें अच्छे से आता है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उनकी 5 मांगे पूरी कर दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये आदमी दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। इससे अगर कहीं कोई कंपटीशन किसी का हो जाए, पूरी दुनिया में सब झूठों को पछाड़ सकता है व्यक्ति। हरियाणा में आके भाषण देना आसान है, हरियाणा में आके भाषण देना आसान है, लेकिन दिल्ली में और पंजाब में भी कुछ करके दिखाते। हरियाणा का तो मैं बेटा हूँ, हरियाणा का तो मैं बेटा हूँ। ले भाई अपने केजरीवाल साहब भाई कसूते हैं भाई, मांग भी सी करे हैं, अगर जो पूरी होनी है वो खींचे है। अगर भाई मांग पूरी हो नहीं की अरे अपना राजनीति छोड़नी नहीं पड़ेगी। दिमाग का खेल। वहीं झज्जर के बादली हलके में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोक लुभावनी चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो हरियाणा प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500, उससे बात नहीं होगी। जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का पक्षपात उनके टाइम में हुआ हर चीज में, चाहे नौकरियां थी चाहे डेवलपमेंट थी। ले भाई साइंगी अड़ाता होते चुनावी साल में करे वादे पे वादे हैं और उनके विरोधी कहे हैं, अब भाई जनता इन्हें स्वीकार है कौन है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने विपक्षी दलों के महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ एक पार्टी आती है तो दूसरी छोड़कर चली जाती है। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा कि इस दिल के टुकड़े हुए 1000 कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। दिल के टुकड़े हुए 1000 कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, एक आता है 2 छोड़ जाते हैं, 2 आते हैं 3 छोड़ जाते हैं, तो इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आज तक के प्रयोग सारे इनके फेल हुए। दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई याड़ा पड़ा कोई उड़ा पड़ा। बाकी भाई महागठबंधन का तो मेरे भी मतलब ये रास्ता समझ में नहीं आता है। मतलब भाई टीएमसी और भाई और जो कई अपने दल से वे तो भाई हम अपने प्रदेश हमारा रसूख सर भाई हमें लड़ाएंगे तो ये फायदा होगा। और भाई उड़ते नीतीश कुमार ने भी कन्नी काट ली, फिर इस महागठबंधन का फायदा क्यों है यार। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन भानुमति का कुनबा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण यही महागठबंधन बनेगा। कि मैंने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है
और ये कभी साथ नहीं चलता। अच्छा, महागठबंधन कांग्रेस ने ले डूबेगा है? तो भाई कांग्रेस वाले भी आरोप लगाए हैं अगर भाई जो बीजेपी गिल्ला गठबंधन कर रखे जेजेपी वाला ने, यो गठबंधन आने वाले टाइम में जेजेपी ने भी ले डूबेगा। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सब अपने स्पेस के लिए काम करते हैं। साथ ही सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है कि सब अपनी अपनी स्पेस में काम करते हैं। मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव नीलों के लिए हर जगह रैली कर रहे हैं, हर जिले में कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन कहते हैं लोग भी अपने साथ ही लेके जाते हैं। मैडम जी, चक्कर तो सारा यो ऐसे हरियाणा कांग्रेस में जितने भी नेता हैं सारे अपने स्पेस खातिर काम करे हैं। जब सारे अपने स्पेस खातिर काम करेंगे तब पार्टी खातिर काम कौन करेगा? यह बड़ी बात है ना। राजनीति है विकास भाई। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को नकारते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं आ रही, कोई गुटबाजी नहीं आ रही, कोई गुटबाजी नहीं आ रही। उसके प्रोग्राम में वो नहीं जाते हैं, उसके प्रोग्राम में वो नहीं जाते हैं। हुड्डा साहब मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, अगले ही दिन शैलजा का बयान आ जाता है कि ये कोई पार्टी का योजना नहीं है। कोई लाख छुपावे गुटबाजी मगर हरियाणा की जनता ने बेरा पार्टी जावे से है? अरे भाई गुटबाजी पे कितने पर्दा घाल लो, जियो तो जग जाहिर हो जावे से। वाह 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 वाह, तुकबंदी सही थी आपकी, पर सुरताल का कुछ पता नहीं विकास भाई। चल खोड़ा, चलिए इनको छोड़िए, इनका तो यूं ही चलता रहेगा। वहीं बीजेपी नेता अशोक तंवर ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जो ईडी की जांच हुई थी उसको लेकर कहा कि वो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें ठोक दो। ईडी को रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि ऐसे जो लोग हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, सदुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो, सिर्फ उपयोग करो और ऐसे लोगों को जेल में ठोक दो 24 से पहले, और ऐसे लोगों को जेल में ठोक दो 24 से पहले। ईडी ते हाथ जोड़ के गुहार लगाने लग रहे थे और साहब अगर भाई भ्रष्टाचार यानी ठोक दो है। पर नेताजी मैंने एक बात बताओ, जब आप अपनी पाछली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी में थे और उनके नेता पे जो मंत्री या सांसद पे ईडी की कार्रवाई हुई थी, जब तो आपने क्या कर दे अगर भाई बदले की भावना तो कार्रवाई होने लग रही है, स्वायत्त संस्था नहीं है तो मतलब बीजेपी की सारे पे काम करने लग रही है? और भाई जुकर भी आपने दल बदलिया, नो आपके बोल बदल गए हैं? और ये दोनों को भाई भ्रष्टाचारी ने ठोक दो और या तो स्वायत्त संस्था है, मतलब किस बात पे विश्वास करें? सही का, राजनीति में कुछ भी संभव है और तंवर साहब के लिए तो कुछ भी संभव हो सकता है। खैर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हरियाणा में फिर से पर्ची और खर्ची का सिस्टम शुरू होगा। साथ ही सांसद अरविंद शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में लोग कांग्रेस की बात भी सुनने से परहेज करेंगे। मैं कहता हूँ थोड़े दिनों में लोग सुनेंगे भी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, सुनना भी बंद कर देंगे। अच्छा रे, एडी से लेकर चोटी तक के भ्रष्टाचार में डूबने के आरोप है। मन लगा भाई ये तंवर साहब नु अपनी पूर्व पार्टी ने दलदल की संज्ञा देवा है। वही नए नए बीजेपी के नेता बने अशोक तंवर ने कांग्रेस की अंतरकलह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम अपना धनुष उठाओ, सामने जो खड़ा है उस पर चलाओ, तो वो तो पहले ही मर चुका है, तुम्हें सिर्फ धनुष चलाना है। वैसे 2024 में लोगों को सिर्फ वोट करना है, कांग्रेस तो पहले ही मर चुकी है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि धनुष उठाओ, ये पूरी नारायणी सेना जो थी उसके सामने वो जो थे सारे बोले मैं मार चुका हूँ, तुम्हें सिर्फ धनुष उठाना है। तो 2024 के चुनाव में लोगों ने सिर्फ वोट देने हैं, ये तो मरे हुए हैं पहले ही। भाई ये तंवर साहब कदे तो दलदल बता दे हैं और कदे मार बगावे हैं, कदे ऐसा ना हो अब इलेक्शन आने पहले ये पोस्टमार्टम ना कर दे। वहीं आप नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वो गठबंधन ना करके बीजेपी को 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में हरा सकते हैं तो उनको 2024 और 2019 का इतिहास देख लेना चाहिए, उन्हें बाप बेटा की हार भी देख लेनी चाहिए। कांग्रेस को ये लगता है कि वो अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं तो उनको 14 और 19 का इतिहास भी देखना चाहिए और उनको बाप बेटे की हार भी देखनी चाहिए। सब नकारे हुए दल इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे। यार आम आदमी पार्टी वाले तो भाई गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहे हैं और हरियाणा कांग्रेस वाले कहे अगर भाई हम तो खुद में है सक्षम, फिर न्यू क्यों कर पार पाटेगी यार, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी की भिंडी बन गई है
तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो नया गठबंधन बना था इंडी, उसकी भिंडी बन गई है, उसकी भिंडी बन गई है। अब जो मर्जी तल के खा जाएगा उसको। जहां तक जितनी राजनीति का जानकार मैं हूं, उतने में मैं दावे के साथ कह रहा कि ये मिलके नहीं लड़ेंगे। ले भाई, सत्ता पक्ष वाले तो विपक्ष वाले के ले रहे पूरे स्वाद हैं और करे सब भविष्यवाणी। अगर भाई ये इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, पर टाइम का कोई भरोसा नहीं नेताजी। जो कर दिल्ली में ने गठबंधन में अपना बंटवारा कर लिया सीटा का, नो हो सका हरियाणा में भी हो जा, टाइम का कोई भरोसा नहीं।